हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं फिजिक्स 2 का, जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। 5 मिनट में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, ये एज इट इज आपने याद करना है, लिख लिख के याद करना है। यही डायग्राम आपने बनाने हैं, इस बात का याद रखना है। क्वेश्चन आएगा, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अगर टी डायग्राम मैंने बना रखा है, ऐसे टी डायग्राम नहीं बनाना आपने, सीक्वेंस वाइज लिख के आना है, इंग्लिश में ही लिख के आना है आपने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कितनी तरह के होते हैं बताने हैं आपने। तो आपने बताना है मटेरियल जो है वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? सबसे पहले है कंडक्टर। 1 नंबर पे लिखना है कि मटेरियल 3 तरह के होते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरी तरह का होता है इंसुलेटर। तो बताना है मटेरियल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कंडक्टर, फिर दूसरा लिखना है सेमीकंडक्टर, फिर इसके बाद लिखना है इंसुलेटर। ठीक है, तीनों पॉइंट लिखने के बाद में फिर क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखोगे कंडक्टर। पॉइंट नंबर 1 लिखिए कंडक्टर। तो कंडक्टर में ये डेफिनेशन लिख रखी है ना, ये डेफिनेशन आपको एज इट लिख के आनी है। द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास, डज पास, मैं गलत लिख गया यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्लियर है? तो ये हमारा कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है जी, ये लिखना है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल जरूर लिखने होते हैं। 4 एग्जाम्पल लिखना है आपने। और ये देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। सबसे हाईली कंडक्टिव होता है गोल्ड, फिर दूसरे नंबर पर आता है सिल्वर, तीसरे नंबर पर आता है कॉपर और चौथे नंबर पर आता है एल्युमिनियम और 5वें नंबर पर आता है आयरन। ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप लोग, सीक्वेंस के कारण से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल आपको हर हालत में लिखने हैं। उसके बाद में इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। तो बैंड एनर्जी दे रखी, यहाँ पे देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो ये हमारा यहाँ पे होता है, ये हमारा होता है वैलेंसी बैंड। ये हमारा होता है वैलेंसी बैंड, ये हमारा वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड। और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ये हमारा वैलेंसी बैंड है, देखिए लाल रंग में मैंने वैलेंसी बैंड बनाया है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है जो येलो कलर में मैंने बनाया है। देखिए वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं। इसीलिए ये पदार्थ हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव काम करते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करती है। इसकी वायर बनाते हैं, कनेक्टर बनाते हैं, पीसीबी बनाते हैं, ये सब चीजें बनाते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। दूसरा मटेरियल जो आपने बताना है वो बताओगे आप यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे ये लिख सकते हो इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? वो पदार्थ सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास। डज नॉट पास, यहाँ पे डज नॉट लिखना है, डज नॉट पास। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती उसको बोलते हैं इंसुलेटर। द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, ये आपने लिखना है, वो पदार्थ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती उसको कहते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे वुड, ग्लास और माइका, यानी कि लकड़ी, ग्लास और माइका, ये एग्जांपल जरूर लिखने हैं आपने। वुड, ग्लास और माइका, ठीक है ना। ये आपने लिखना है इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम ये बनाना है। ये देखिए वैलेंसी बैंड है हमारा लाल रंग का, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा बनाना है आपने, और करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। ये डायग्राम आपने एज इट इज बनाना है। तीसरे नंबर पे आप लोगों का होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को आप चाहे दूसरे नंबर पे लिखिए चाहे तीसरे नंबर पे लिखिए, लेकिन ये समझाने के लिए बड़ा आसान पड़ जाता है कि पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, उसके बाद में सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ये पदार्थ इन दोनों पदार्थों के बीच में आता है। ना तो ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है। इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टियां होती है, इंसुलेटर की भी होती है और कंडक्टर की भी होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्सटेंस हमारा। बड़े इलेक्ट्रॉन्स के सारे कंपोनेंट इसी सब्सटेंस के बने होते हैं। तो इसमें देखिए कि सब्सटेंस whose electrical conductivity lies between conductor and
इंसुलेटर वो पदार्थ जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उस पदार्थ को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ये इसका बैंड डायग्राम बनाना है आपने। अब देखिए इसमें ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है कम है। देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा बना रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे एनर्जी गैप कम बना रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये फोरबिडन एनर्जी गैप जब वो कम होता है, इंसुलेटर में ज्यादा होता है, इसमें हमारा कम होता है, इसीलिए ये पदार्थ हमारे सेमीकंडक्टर की तरह बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका जो सब्जेक्ट है ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ब्रांच में, उसका एक सब्जेक्ट है ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी सेम क्वेश्चन आपका आएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन उसमें भी आना है, ठीक है ना, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2 सब्जेक्टों में आपको कवर होएगा, ये फिजिक्स 2 में भी आएगा और उसमें भी आएगा। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो याद करना है कि मटेरियल 3 तरह के होते हैं, ये बताना है आपने। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। गोल्ड जो हाईली कंडक्टिव होता है, फिर उसके बाद में सिल्वर आता है, फिर कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। इसके बाद में हमारा होगा इंसुलेटर, वो पदार्थ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, उस पदार्थ को बोलते हैं इंसुलेटर। और इसके एग्जांपल में वुड यानी कि लकड़ी, ग्लास, शीशा और माइका, ये 3 पदार्थ हम लिख सकते हैं। बाकी पदार्थ तो और भी है, रबड़ भी है, हम लोग और भी इस्तेमाल करते हैं, कॉटन भी लिख सकते हैं। वो पदार्थ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है, करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, इसलिए इन पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और तीसरा जो पदार्थ होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, इसीलिए इस पदार्थ को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 पदार्थ ही मेनली इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसमें एनर्जी गैप जो कम होता है, देखिए इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, फोरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारा वैलेंसी बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो ये आपने सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में डायग्राम बनाना है, साफ साफ हेडिंग लिखने हैं आपने और डायग्राम बना करके आने। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद करना है लिख लिख करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको 8 नंबर का क्वेश्चन 2 सब्जेक्टों के लिए तैयार करवा दिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे आसान है, जो आपको याद करना है लिख लिख करके। ठीक है, अगर आप फिर भी कोई हेल्प चाहते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकता हूं। 5-6 मिनट में मैंने आपको टॉपिक तैयार करवा दिया, ये टॉपिक आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।